जो विशाल अखंड भारत की जो परिकल्पना थी वो जैसे हमारा उस समय अखंड भारत चाणक्य जैसे विद्वानों से बना था, उसी तरह अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा हम सब लोग। उस समय एक चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को जोड़ा था, लेकिन आज हजारों चंद्रगुप्त मौर्य की जरूरत पड़ेगी। और इसी सिलसिले में इतिहास पढ़ाने के साथ साथ इतिहास रचने वाले मणिकांत सर से आप रूबरू हुई और समझिए कि कैसे कैसे आगे चीजें चलेंगी। और जब तक आप लोग कलम घिसते रहेंगे, सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। साथ ही साथ नए साल के अवसर पे भारत के अलग अलग राज्यों के राज्य सरकारों से हम लोग विनती करना चाहते हैं, जो आप लोगों का पेपर लीक हो जाता है, कहीं नहीं तो कहीं जो है पेपर जो है वो पानी नहीं है जो कहीं से भी लीक हो जाए। आपकी ईमान में खोट है, आपका ईमान लीक हो जाता है। आप भ्रष्टाचार करने के चक्कर में जो है पेपर लीक करते हैं और उस वजह से जो है ना जाने कितने बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राजस्थान में जितने भी कोचिंग इंडस्ट्री है जो मोटा मोटा अमाउंट दे के पेपर लीक करवाते हैं, और सदन में ये बात कहा है। और बिहार में भी पेपर लीक हुआ, गुजरात में भी पेपर लीक हुआ, और भी दूसरे राज्यों में पेपर यूपी में लीक हुआ, लगातार लीक होते रहता है। अलग अलग सरकारें है अलग अलग राज्यों में, लेकिन पेपर लीक समस्या जो है युवाओं का हर जगह एक ही है। यार घड़ियां टिक टिक करती फिर आता दिन परीक्षा का, जाते हम हुनर दिखाने अपनी अपनी शिक्षा का, फिर गला घुट जाता हम सबकी इच्छा का, जब पेपर लीक हो जाता इतनी कठिन परीक्षा का। फिर वही अंबार लगता फिर वही हुंकार लगता, उतरते शांति से सड़कों पर लाठी का प्रहार लगता। उतना भी सह लेते फिर आश्वासनों का बौछार लगता। लौट आते वापस फिर खुद पर धिक्कार लगता। लौटने की बात है तो उसमें भी एक बात है, हम गांधीवादी हैं, हम सब में जज्बात है। जो भी होगा सह लेंगे पर धरा पर आंच ना आएगा, और ये देश हमारा है, कोई सड़कों पर आग ना लगाएगा। तो कहता हूं उन सबको जिनका हाल यही है, इतना सह लिया संस्कार का कमाल यही है। ये धरा माँ है और इस माँ का लाल यही है, पर कब तक होगा ये बस सवाल। लौटने की बात है तो उसमें भी एक बात है, हम गांधीवादी हैं, हम सब में जज्बात है। जो भी होगा सह लेंगे पर धरा पर आंच ना आएगा, और ये देश हमारा है, कोई सड़कों पर आग ना लगाएगा। तो कहता हूं उन सबको जिनका हाल यही है, इतना सह लिया संस्कार का कमाल यही है। ये धरा माँ है और इस माँ का लाल यही है, पर कब तक होगा ये बस सवाल यही है। तो तुम ही हो इस मिट्टी के, भारत के छात्रों से कहता हूं, तो तुम ही हो इस मिट्टी की अरमान बचाने वाले, तुम ही हो कल का अभिमान बचाने वाले, तुम ही हो इस धरा का स्वाभिमान बचाने वाले। और नमन है छात्रों तुमको, भारत का संविधान बचाने वाले, भारत का संविधान। तो माँ मैं अब तुमको बतला दूं, पहले वाली बात नहीं, वो पहले जैसे दिन नहीं और पहले जैसी रात नहीं। अब बहना को कह देना आधा पेट न खाना है, और कह देना पिताजी से अब खर्चा नहीं भिजवाना है। न तुझे मांजना है बर्तन, न बाबू खींचेगा रिक्शा। देख सब दुख दूर किया, पूरी कर दी हर इच्छा। कठिन तपस्या थी मगर मेहनत मेरा हथियार था। गुरुओं से लेकर दीक्षा तेरा लाल रन को तैयार था। सब्र का मैया बांध न टूटा, मैं गला किस्मत का घोट गया। देख तेरा लाल तुझ तक बन DSP लौट गया। तो देखिए, जिम्मेदारी का बोझ जब तक बच्चों पर नहीं होगा, जब बच्चे इस बात को समझेंगे कि अगर मेरे सिलेक्शन होने से मेरे बाबूजी का छाती जो है चौड़ा हो जाएगा, जिस दिन वो उनको लगने लगेगा कि अगर उनके पिताजी, उनके बगल वाला पड़ोसी भी मान लीजिए IIT की तैयारी कर रहा है, इनका भी बेटा कोटा में तैयारी कर रहा है, अगर ये बगल वाले का बच्चा जो है सिलेक्टेड हो गया और उनके पिताजी आएगी क्या हुआ तुम्हारा बेटा को, तो बेटा को इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि अगर मेरा अगल बगल पास पड़ोस मेरे पापा के ऑफिस तक का कोई पूछे कि आपके बेटे का रिजल्ट क्या हुआ, तो मेरा बाप जो है छाती चौड़ा करके कहे कि मैंने भी शेर पैदा किया है और मेरा शेर दहाड़ कराया है। तुम्हारा बेटा अगर शेर तो मेरा बेटा सवा शेर, और उसका भी सिलेक्शन हो गया है। ये जज्बात अगर बच्चों के अंदर भर गया, ये मोटिवेशन भर गया कि अपने बाप के सर को और पगड़ी को नीचे नहीं होने देना है, किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेल्फ मोटिवेटेड इतना हाई रहेगा कि उसका सिलेक्शन तय।